तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोंग के पास से उसका ड्रैगन फायर पॉइजन जो होता है वो उसकी बॉटल ले लेता है और उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज है, और उसका मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर जानबूझकर वो पॉइजन डालने की कोशिश कर रहा होता है। तो जोंग उसे बताती है कि ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन है, ये हमारी फैमिली के 10 पॉइजन में से एक पॉइजन है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। जोंग उसे कहता है चलो जल्दी से बकना स्टार्ट करो, मुझे सारा का सारा सच चाहिए, मुझे बताओ कि जीगल फैमिली ने तुम्हारी मदद क्यों की है, तुमने उनके साथ क्या डील की है, वरना ये पॉइजन तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाएगा। और साथ ही हमारा जोंग जो होता है उसके ऊपर दबाव डाल रहा होता है, वो उसके गले को दबा रहा होता है और उसे कहता है कि जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो। जैसे हमारा जोंग उसके ऊपर प्रेशर डालता है तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो उसे कहती है कि एक मैरिज प्रपोजल था, मास्टर जीगाल मेरे पास आए और उन्होंने आकर बताया कि मास्टर जीगाल का एक पोता है और उस पोते के साथ मेरी शादी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर उनकी मदद करती हूँ और उनके साथ मिलकर बाकी के सभी कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट करती हूँ और उसके बाद मुझे उनकी फैमिली की मदद करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ हम दोनों फैमिलीज को एक दूसरे के साथ शादी के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हमारा जोंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, मुझे लगता है कि उन लोगों ने वाकई में यहाँ पर वादा किया होगा कि वो इस बेचारी की शादी अपने यंग मास्टर के साथ करेंगे और उसके बाद दोनों फैमिलीज आपस में जुड़ जाएंगी। क्योंकि इस वक्त जीगाल फैमिली बहुत ही बुरी हालत में और मुझे लगता है कि जीगाल फैमिली के लोग यहाँ पर किसी न किसी तरीके से हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ताकि टैंक फैमिली के साथ जुड़कर वो लोग भी अपनी फैमिली को दोबारा से राइज करवा सकें। मुझे लगता है कि इस लड़की के पास उनको रिफ्यूज करने की कोई वजह भी नहीं थी क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर उसको एक बहुत ही अच्छी ऑफर दी थी और ऊपर से ये लड़की मुझे लगता है मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने इसका चेहरा चलाया था, इसी वजह से इसने ऑफर को बड़ी आसानी से मान लिया। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर सोच रहा था, सोचते सोचते साथ ही उस बॉटल को अपने मुंह से लगाता है और फायर ड्रैगन पॉइजन को पीना शुरू कर देता है। जब वो उस पॉइजन को वहां पर पी रहा होता है ये देखकर जोंग बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि ये लड़का बेवकूफ तो नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये इस पॉइजन को क्यों पी रहा है। तो वो उसे कहती है कि तुम इस पॉइजन को क्यों पी रहे हो। तो हमारा जोंग उसे कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या मसला है, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं देने वाला, मैं ये सारे का सारा पीने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा जोंग उसको पी जाता है। जबकि जोंग सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि इसने यहाँ पर पॉइजन को पी लिया, इसने खुद ही पॉइजन को पी लिया तो ये यहाँ पर जरूर मरेगा। अंदर से काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। जबकि हमारा जोंग जो होता है उस पॉइजन को पीने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा था। और साथ ही उसका चेहरा वहां पर आग के साथ लिपट जाता है, उसके मुंह और आंखों के अंदर से भी आग निकल रही होती है। और इस पास से जोंग जो होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो एक जोरदार चीख मारती है और कहती है कि ये क्या, इसका चेहरा तो जल रहा है। तो वो कहती है इस बेवकूफ ने यहाँ पर पॉइजन को पिया ही क्यों, इसे पता था कि ये पॉइजन है लेकिन इसके बाद भी इसने इस पॉइजन को पी लिया, अब यहाँ पर जब मरने वाला है। तो वो जोंग से भी कह रही होती है बेवकूफ तुम्हें इस पॉइजन को नहीं पीना चाहिए था, जबकि तुमने इसको पी लिया है तुम्हारी पूरी बॉडी अंदर से जल जाएगी और जलने के बाद हाक होकर तुम यहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाओगे। ये फायर ड्रैगन पॉइजन है, ये पूरी बॉडी को अंदर से जला देता है। साथ ही वो सोचना शुरू करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इसको इस सब के बारे में क्यों बता रही हूँ, मैं यहाँ पर आजाद हो सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब जबकि इस लड़के ने पॉइजन को पी लिया तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, मैं यहाँ से निकल कर जा सकती हूँ, जहाँ पर इसको मार भी सकती हूँ क्योंकि ये तो खुद ही मरने वाला है। हाथ को पीछे की तरफ हटाने की कोशिश करती है लेकिन हमारे जोंग की पकड़ उसके ऊपर से बिल्कुल भी छूट नहीं रही होती। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी पकड़ ढीली नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इसने पॉइजन को पिया है। तो इसी के साथ ही हमारा जोंग जो होता है उसके चेहरे से आग हट जाती है, वो कहता है कि तो बहुत ज्यादा स्पाइसी था और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। जोंग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कैसा कैसे हुआ, ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जोंग वहां पर उस पॉइजन को पीने के बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है तो इसी के साथ ही वो जोंग का गला दबाना शुरू करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहती थी, मैं जहाँ पर सो रहा था तुम सोते सोते मुझे मार डालती, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इतना भी नरम दिल नहीं हूँ कि तुम्हें लटकी करके छोड़ दूं। और साथ ही उसका गला दबा देता है और इसी के साथ ही जोंग वहीं पर मर जाती है। तो मैं जोंग उसे मारने के बाद कहता है कि ये एनर्जी सोर्स जो मुझे यहाँ पर मिली है इस फायर ड्रैगन पॉइजन से, ये बहुत ज्यादा कमाल किया, मुझे यहाँ पर जो फीलिंग महसूस हो रही है वो भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। जोंग कहता है कि मुझे लगता है कि उस पॉइजन की वजह से मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर फायर पावर आ गई है, जिसे पावर ऑफ सन भी कहते हैं। तो मेरी बॉडी के अंदर से जितनी एनर्जी निकल रही है मैं इसको यहाँ पर फायर अटैक की तरह सामने की तरफ थ्रो कर सकता हूँ, जहाँ पर इसके साथ किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ। तो जोंग कहता है कि अब यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस नंबर 2 की वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो जैसे हमारा जोंग वहां से निकलने लगता है तो उसी के साथ उसे आसमान के ऊपर सूरज दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये क्या, आधी रात के वक्त यहाँ पर चांद होना चाहिए था, यहाँ पर सूरज क्यों निकल रहा है, ये सूरज अचानक से कहां पर से आ गया। फिर साथ ही ग्राउंड के ऊपर से चीजें बड़ी तेजी के साथ घूमना शुरू हो जाती हैं। जोंग कहता है कि ये क्या, ये फॉर्मेशन इतनी तेजी के साथ क्यों चेंज हो रही है, उसके आसपास का नक्शा
जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मास्टर जीकाल जो होते हैं वो फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ कर रहे होते हैं ताकि वो 300 लोगों की आर्मी को अंदर ला सके। इसी वजह से वो फॉर्मेशन की पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। योंगम्योंग ये सोच रहा होता है, लगता है कि यहाँ पर बाकी के सभी कैप्टन मार चुके हैं, इसी वजह से फॉर्मेशन खत्म होने वाली है और मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। फिर साथ ही वो कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी अलग सी एनर्जी महसूस हो रही है, वो सारी एनर्जी जो टैंक फैमिली की नहीं है, और ये कोई एक दो नहीं है बल्कि बहुत सारी है। मुझे लगता है कि तकरीबन 200 होंगे, 200 नहीं, मुझे लगता है कि 200 से भी ज्यादा होंगे, तकरीबन 300 हो सकते हैं। अभी की एनर्जी जो है काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और उनमें से 2 लोग जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो योंगम्योंग यहीं पर खड़े खड़े उन सभी का हिसाब लगा रहा होता है। तो वो कहता है, मुझे लगता है कि जिया फैमिली के एल्डर्स ने जानबूझकर इन 300 लोगों की आर्मी को यहाँ पर अंदर इंटर होने दिया है, क्योंकि वो लोग इनको अकेले हैंडल नहीं कर सकते थे और उनमें काफी सारे पावरफुल लोग में, इसी वजह से उन्होंने इन सभी लोगों को फॉर्मेशन के अंदर इंटर कर दिया। लोग साइड के ऊपर हट जाएंगे और यहाँ पर टैंक फैमिली को मरने देंगे। लगता है कि उन लोगों ने अपना फैसला कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर जिया फैमिली के साथ भी, सॉरी जीकाल फैमिली के साथ भी यहाँ पर निपटना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 300 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि 300 लोगों को मारकर मेरी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और मैं यहाँ पर जो नए स्किल्स सीखे हैं उन सभी स्किल्स को इन लोगों के ऊपर आजमाने वाला हूँ। और वैसे भी ये तो गू पॉइजन मैच था, यानी कि यहाँ पर जो एंड के ऊपर जिंदा बचेगा सिर्फ और सिर्फ वही सेक्टर लीडर बनने के लायक होगा। और यहाँ पर 300 लोग और आ गए तो इन सभी को भी मरना होगा। इन सभी के मरने के बाद ही मैं यहाँ पर ट्रू सेक्टर लीडर बन सकता हूँ। इस फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मास्टर जीकाल जो होते हैं वो वुनजिन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बुरी खबर देने के लिए आया। तो वुनजिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने कहा कि पूरे 300 लोग इस वक्त फॉर्मेशन के अंदर घुस चुके हैं, शूटर्स वहां पर कैसे जा सकते हैं? तुम्हारी फॉर्मेशन, तुमने कहा था ये फॉर्मेशन जो है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको भेदा नहीं जा सकता। तो जीकाल उसे कहते हैं कि अफसोस की बात तो यह है कि हमारे यहाँ पर कोई ना कोई स्पाई है जिसने ये सब कुछ किया है। वुनजिन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर वो 300 लोग कौन है, उनको कौन लीड कर रहा है, उनका कमांडर कौन है, क्या तुम्हें पता चला? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो सभी के सभी लोग, वो सभी लोग जो है वो डार्क मून स्वर्ड सेक्टर्स हैं और उस वक्त उन लोगों के साथ उनका जो लीडर है वो माकिना है। माकिना उन सभी लोगों को लीड करके यहाँ पर लेकर आया और साथ ही रेबल्स की आर्मी का लीडर योन स्योंग भी उसके साथ ही है। तो उन दोनों का नाम सुनने के साथ ही कैप्टन वुनजिन जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर माकिनू यहाँ पर क्या कर रहा है और पूरे 300 लोगों की आर्मी लेकर वो यहाँ पर आया, तो इसका मतलब यह है कि वो टैंक फैमिली के इस कंपटीशन को खराब करने के लिए आया होगा। उसे 7 लोग फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला और उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला कि हमारे बच्चों की ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है? तो कैप्टन वुनजिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आखिर वो लोग कौन है, मुझे लगता है कि मैं उन्हें रोकने के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम यहाँ पर कुछ ऐसी भूल भुलैया वाली फॉर्मेशन बिछा सकते हो जिससे उन्हें अंदर इंटर होने से रोका जा सके? मास्टर जीकाल उसे कहता है कि मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग फॉर्मेशन के अंदर पहले से घुस चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने क्रैक कैसे डाला, लेकिन वो फॉर्मेशन के अंदर जा चुके हैं। पूरे 300 लोग इस वक्त फॉर्मेशन के अंदर हैं और उनमें से कोई भी यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर से अब बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि ये गू पॉइजन मैच खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि हम लोगों ने इस फॉर्मेशन को इस तरह से डिजाइन किया था कि कोई बाहर से ना अंदर जा सकता है, ना ही अंदर से कोई बाहर आ सकता है। तो ये फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ तभी अनलॉक हो सकती है जब यहाँ पर उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा बचेगा और बाकी के सभी लोग मर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि टैंक फैमिली के जितने बचे कुछ कैप्टन वहां पर हैं वो सारे के सारे मिलकर इन सभी लोगों को मार डाले और उसके बाद जो जिंदा बचेगा तभी ये फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। इसके अलावा इस फॉर्मेशन के अंदर घुसने का और कोई रास्ता नहीं है और जहां तक कि मैं खुद भी जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया वो भी तुम्हें अंदर इंटर होने नहीं दे सकता, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है और ना ही यहाँ पर हमने फॉर्मेशन को इस तरह से डिजाइन किया है। तो जहां पर हम लोग अपने एपिसोड 17 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा योंगम्योंग पूरे 300 लोगों और उसके साथ साथ माकिनो और जोन शोंग लोगों को मार पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।